तलाक के 5 साल बाद पत्नी का फोन आया। शहर की एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी कॉलोनी में रहने वाला अमन वर्मा उस दिन भी रोज की तरह सुबह जल्दी उठ गया था। अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती थी। आज जैसे जिंदगी ने उसे समय से पहले जागना सिखा दिया हो। 5 साल पहले जब उसका तलाक हुआ था, तब से उसकी सुबह ऐसे ही खामोश और अनुशासित हो गई थी। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस काम, घर और फिर वही सन्नाटा। लोग कहते थे कि तलाक के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन अमन टूटकर भी खड़ा रहना सीख गया था। उसने अपनी तकलीफ को कभी दुनिया के सामने नहीं रखा, बस खुद के अंदर दबा कर जीता रहा। अमन एक निजी कंपनी में सीनियर अकाउंटेंट था। नौकरी ठीक ठाक थी, आमदनी भी ठीक थी, लेकिन दिल में जो खालीपन था, उसे कोई सैलरी भर नहीं सकती थी। उसकी शादी नैना से हुई थी, हंसमुख, पढ़ी लिखी और सपनों से भरी हुई लड़की। शादी के शुरुआती 2 साल बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप ले लिया। अहंकार, गलत फहमियाँ, परिवार का दखल और स्वाद की कमी, इन सब ने मिलकर उस रिश्ते को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दिया। आखिरकार 5 साल पहले अदालत के बाहर खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे से आखिरी बार बात की थी। न आंसू थे, न गुस्सा, बस थकान थी। उस दिन अमन ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। 5 साल बीत गए। इस बीच अमन ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उसने नई आदतें अपनाई, जिम जाना शुरू किया, किताबें पढ़ने लगा और काम में खुद को डुबो दिया। लोगों ने कई बार दोबारा शादी की सलाह दी, लेकिन उसने हर बार टाल दिया। उसे लगता था कि कुछ रिश्ते दोबारा नहीं बनने चाहिए, चाहे हालत कितनी भी बदल जाए। नैना की याद कभी कभी आती थी, खासकर रातों में, लेकिन अमन उस याद को भी एक बीते हुए अध्याय की तरह बंद कर देता था। उस दिन शाम को अमन ऑफिस से देर से लौटा था। बारिश हो रही थी और कॉलोनी की सड़कें पानी से भरी थी। उसने चाय बनाई, बालकनी में खड़ा होकर बारिश देखने लगा। तभी उसका मोबाइल टेबल पर कंपन करने लगा। अमन ने बिना ज्यादा ध्यान दिए मोबाइल उठाए, लेकिन स्क्रीन पर दिखे नंबर ने उसके हाथ रोक दिए। नंबर अनजान था, लेकिन कहीं न कहीं दिल ने उसे पहचान लिया था। वही पुराना एहसास, वही हल्की सी घबराहट। कुछ सेकंड तक अमन बस स्क्रीन को देखता रहा। फोन बजता रहा, फिर कट गया। अमन ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा कोई और होगा, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। 2 मिनट भी नहीं बीती थी कि फोन फिर से बज उठा। वही नंबर। इस बार अमन ने कॉल रिसीव कर ली। हेलो। उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, जो समय के साथ और भी गंभीर हो गई थी। अमन, मैं नैना बोल रही हूँ। वो पल जैसे थम गया। बारिश की आवाज, चाय की भाप, सब कुछ पीछे छूट गया। 5 साल बाद नैना की आवाज। अमन के लिए वो सिर्फ एक कॉल नहीं थी, वो बीते हुए जख्मों पर अचानक रखा गया हाथ था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ बोलो, कैसी हो? नैना ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? यह सवाल सुनकर अमन के मन में कई जवाब आए, लेकिन उसने वही कहा, जो सालों से कहता आ रहा था, ठीक हो। कुछ सेकंड की चुप्पी छा गई। उस खामोशी में बहुत कुछ छुपा था, पछतावा, डर और शायद एक उम्मीद भी। नैना ने हिम्मत करके कहा, हाँ मुझे पता है, इतने साल बाद कॉल करना अजीब है, शायद तुम्हें अच्छा भी न लगे, लेकिन आज तुम्हें फोन किए बिना मैं रह नहीं पाई। अमन ने बालकनी की रेलिंग पकड़ ली। कोई खास वजह? उसने सीधा सवाल किया। नैना की आवाज थोड़ी कांप गई। हाँ, वजह है, बहुत बड़ी वजह है, लेकिन फोन पर सब कुछ कहना मुश्किल है। अमन को गुस्सा भी आया, उलझन भी। उसने ठंडे लहजे में कहा, हाँ नैना,
5 साल पहले जो खत्म हो गया उसे दोबारा खोलना आसान नहीं होता, मुझे पता है। नैना ने तुरंत कहा। और मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ। बस शायद तुम्हें सच जानने का हक है। किस सच का? अमन की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। नैना ने गहरी सांस ली। अमन, जब हमारा तलाक हुआ था तब सब कुछ वैसा नहीं था जैसा तुम्हें बताया गया था। मैंने बहुत कुछ छुपाया और उसकी सजा आज मैं भुगत रही हूँ। अमन चुप हो गया और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। तुम क्या कहना चाहती हो? उसने धीरे से पूछा। नैना कुछ पल रुकी, फिर बोली, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आमने सामने, अगर तुम इजाजत दो तो। अमन ने घड़ी की तरफ देखा। रात हो चुकी थी। दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ उसका पुराना फैसला था आप इसे न देखने का, और दूसरी तरफ वो अधूरा सच जो शायद उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ठीक है, कल शाम उसी पुराने कैफे में। नैना की आवाज में राहत साफ सुनाई दी। धन्यवाद अमन, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। फोन कट गया। अमन देर तक वहीं खड़ा रहा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही तूफान उठ चुका था। 5 साल की खामोशी टूट चुकी थी। उसे नहीं पता था कि कल की मुलाकात क्या लेकर आएगी, सच, पछतावा या कोई नई मुसीबत। लेकिन इतना तय था कि यह फोन उसकी शांत जिंदगी को फिर से हिला चुका था। अगली शाम अमन तय समय से 10 मिनट पहले ही उसी पुराने कैफे में पहुंच गया। वही लकड़ी की कुर्सियां, वही खिड़की के पास वाली टेबल और वही हल्की सी कॉफी की खुशबू। फर्क सिर्फ इतना था कि आज अमन का दिल पहले जैसा नहीं था। 5 साल बाद अतीत सामने आने वाला था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो किसी ऐसी सच्चाई के लिए जो शायद सुनने में आसान नहीं थी। कुछ देर बाद नैना अंदर आई, पहले से काफी बदली हुई। चेहरे पर थकान, आंखों में गंभीरता और साल में झिझक। अमन ने उसे देखा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। नैना ने सामने बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद आने के लिए। अमन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, कहो, क्या सच है जिसके लिए 5 साल बाद मुझे याद किया? नैना ने कॉफी का कप छुआ, फिर छोड़ दिया। अमन, हमारे तलाक के वक्त जो वजह बताई गई थी वो पूरी सच्चाई नहीं थी। उस समय में गर्भवती थी। ये शब्द जैसे अमन के कानों में हथौड़े की तरह पड़े। क्या? और उसकी आवाज भरा गई। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे डर था, तुम्हारे परिवार का दबाव, करियर की चिंता और मेरी नासमझी। मैंने तुम्हें नहीं बताया। बाद में हालत ऐसे बनी कि तलाक हो गया और मैंने अकेले ही फैसला लिया। अमन की सांसें तेज हो गई। तो बच्चा? उसने भारी आवाज में पूछा। नैना ने सिर झुका लिया। बेटी है, नाम अन्वी, आज 4 साल की है। और अमन, वो तुम्हारी बेटी है। कैफे की सारी आवाजें जैसे अचानक गायब हो गई। अमन को अपनी कुर्सी थामनी पड़ी। गुस्सा, दर्द, पछतावा सब एक साथ उमड़ पड़ा। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मुझसे छुपाया। वह फुसफुसाया, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। नैना रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, लेकिन अब हालत बदल गई है। मैं बीमार हूँ और मुझे डर है कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो अन्वी अकेली रह जाएगी और उसे उसके पिता का हक चाहिए। अमन चुप रहा। उसके सामने अचानक एक ऐसी जिम्मेदारी खड़ी थी जिसके लिए वह कभी तैयार ही नहीं हुआ था। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, नैना, तुमने जो किया वो माफ करना आसान नहीं है। लेकिन अगर सच में वो मेरी बेटी है तो मैं उससे मिलने का हक जरूर रखता हूँ। नैना ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। तुम मिलोगी? अमन ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि गलती चाहे जितनी भी बड़ी हो, बच्चा किसी की गलती नहीं होता। कैफे से बाहर निकलते वक्त अमन को लगा जैसे उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिल गया हो।
5 साल पहले जो रिश्ता खत्म हुआ था, उसकी राख से अब एक नई जिम्मेदारी जन्म ले चुकी थी। यह कहानी अब सिर्फ अतीत की नहीं रही थी, यह भविष्य की शुरुआत थी।